पूर्व केंद्रीय मंत्री सुखराम के पोते आश्रय शर्मा इस बार मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। आश्रय शर्मा का कहना है कि बीजेपी में अपमान होता है, जबकि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलती है। नेता नहीं बेटा हूं, यही कहकर आश्रय शर्मा जनता के बीच में जा रहे हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र देश का दूसरा ज्योग्राफिकली अगर बात करें सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। ऐसे में किन्नौर से लेकर जो है भरमौर चंबा तक का इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो है वोटर आता है और इस क्षेत्र को पूरा करना, यानी कि आप कैंपेन पर जब उतरते हैं तो आप ये समझकर चलिए कि आपको गाड़ी से उतरने तक का समय नहीं मिलता है। 8वीं बार जो है आश्रय शर्मा उतरे हैं। ऐसे में वो जिम्मेदारी, वो जीत का एक बाजी है, उसको लगातार बरकरार रखते हुए लोगों के बीच में जाया जा रहा है। क्या मुद्दे हैं आश्रय के? आश्रय कैंपेन मैंने देखा लगातार आज आपने सेंध लगाई है सीएम जयराम ठाकुर के सिराज क्षेत्र में। क्या कुछ रिस्पांस लोगों की ओर से मिल रहा है जैसे ही आपके नाम का डिक्लेरेशन हुआ है कांग्रेस की ओर से, और क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो आपने नोटिस की होगी, मंडी जिला में हम परिवार की तरह इतने वर्षों से राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं। लोगों के साथ एक भावना से हमारा जुड़ाव है और कई वर्षों से, क्योंकि इकट्ठे हमने सुख दुख कई मौसम देखे हैं, तो एक लोगों के मन में एक आदर भाव तो है ही। और जो यहाँ तक रही बात मुद्दों की, तो मैं लोगों के बीच में जाके भी यही बात कर रहा हूं कि चुनाव मुद्दों के ऊपर होना चाहिए। हमारा जो आप देखते हैं कि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो वो कहीं ना कहीं मुद्दों पे बात ना करके वो खाली मोदी जी और मुख्यमंत्री जी के नाम पे वोट बटोरना चाहते हैं। अगर हम मुद्दों की बात करें तो आप जानते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हिमाचल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। हमारी रोड दुरुस्त नहीं है, हमारे पास ट्रेन की कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास हवाई पट्टियां नहीं है। एक तरीके से मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे जो एक किसी भी प्रदेश के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारी रीढ़ की हड्डी अभी मजबूत नहीं है। और जहां तक बात करूं मैं, जैसे कि आप जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है युवा पीढ़ी के लिए, खासकर यूथ के लिए। आज हमारा शिक्षित हिमाचल जो है देश का दूसरे नंबर का सबसे शिक्षित प्रदेश है। इतना शिक्षित वर्ग, इतना यूथ होने के बावजूद हमको उनको नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं। आज एक शिक्षित वर्ग जो है, आप जानते सरकारी नौकरियों में भी इंटरव्यू प्रथा बंद हो चुकी है और प्राइवेट कंपनियों का कोई रोजगार का प्रावधान हमारे प्रदेश में है नहीं। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी ये चुनौती है कि क्योंकि पंडित सुखराम जी, राजा वीरभद्र सिंह जी ऐसे गद्दावर नेता जो यहाँ से चुनकर गए, उनका यही एक सपना रहा कि कैसे यहाँ पे रोजगार के प्रावधान हम स्थापित कर सकें, क्योंकि कुदरती रूप से हम सब गुण संपन्न हैं। परंतु उसके बावजूद भी हमारा जो एक लोगों में एक हमारी जैसे एक स्मॉल एंटरप्राइजेस करके हम जो खोल सकते थे वो खोलने में काम हुए हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है। टूरिज्म पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है प्रदेश के अंदर और उसको मिसमैनेज किया जा रहा है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि हमारे को जो है केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं आई है। 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मगर केंद्र की तरफ से प्रदेश को कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि ये सब मुद्दे हैं जो कि लोग समझते हैं, शिक्षित लोग हैं, शिक्षित युवा है और मुद्दों के बारे में वो बात करना चाहते हैं और मुद्दों के ऊपर ही वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2014 में, तो जो बीजेपी प्रत्याशी थे उनके द्वारा दावे किए गए थे हाईवेज लाने के। ये पेंडुलम की तरह गाड़ी इसलिए हिल रही है क्योंकि यहाँ पर खड्डे बहुत हैं। तो क्या सड़कों को लेकर क्या कुछ जो आश्वासन आप जनता को दे रहे हैं, और जो पूर्व के सांसद हैं उनके द्वारा कितना काम जो है, क्योंकि ये सीएम का गृह क्षेत्र है तो ऐसे में देख सकते हैं हालात कैसे हैं, लेकिन क्या कुछ आश्वासन आप दे रहे हैं? और अगर बात करें लोकसभा जो जिस तरह से आप लोगों के बीच में जा रहे युवाओं के लेकर आपने जिस तरह से तरजीह दी है कि रोजगार होना चाहिए, तो क्या कुछ आपका रोड मैप जो है उनको लेकर रहेगा? देखिए, जैसे आपने बताया कि हमारी सड़कें कितनी माशाल्लाह है, और ये तो हमारा आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी का गृह विधानसभा है, तो यहीं पे अगर डोल रहे हैं तो आप सोचिए कि और प्रदेश और विधानसभाओं में क्या हाल होंगे। आज मुद्दा ये है कि हमारा जो मैंने आपको बोला बेरोजगार युवा है, हमारा
जो हिमाचल है सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास रहती है। कई ऐसे कॉल सेंटर्स हैं जिनको हाई स्पीड इंटरनेट देके हम यहाँ पे आमंत्रित दे सकते हैं कि उनको कम इलेक्ट्रिसिटी, बेसिक उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और रनिंग कॉस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होता है। तो अगर यहाँ सस्ती इलेक्ट्रिसिटी है और हमारा शिक्षित युवा है तो मैं समझता हूँ एक अच्छी मार्केट कॉल सेंटर्स की हिमाचल के अंदर है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पर्यटन की, तो मैं समझता हूँ पर्यटन के माध्यम से हम रोजगार का स्तर जो है काफी नीचे कर सकते हैं, क्योंकि एक पर्यटन के माध्यम से आप जानते हैं एक रोहतांग हमारा टनल बनकर तैयार होने वाला है और ट्राइबल बेल्ट जो है हमारा 12 महीने के लिए पूरे देश और विदेश के लिए खुल जाएगा। तो उसके 12 महीने खुलने के कारणवश हमारा वहां पे पर्यटन का बहुत अच्छा स्कोप है। तो जब तक सड़कें और एयरपोर्ट और हमारी ये सुविधा दुरुस्त नहीं होगी तब तक पर्यटन जो है ये ट्राइबल क्षेत्रों में आना नहीं चाहेगा। तो एक प्राथमिकता रहेगी कि कैसे हम सिस्टमैटिकली इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इको टूरिज्म के लिए। और जहां तक जैसे हमारा आप जानते हैं छोटा शहर रहते हैं हमारे हिमाचल के, स्पेस का रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो केबल ट्रेन भी हम ला सकते हैं जो इलेक्ट्रिक रन होता है, इको टूरिज्म को प्रमोट करता है और एक अच्छा मतलब हमारा जैसे पार्किंग की समस्या भी कम होती है और एक अच्छा मतलब उसको मॉडर्न टूरिज्म के तरीके से हम उसको प्रमोट कर सकते हैं। आपके पिता जो है भाजपा में शामिल हुए थे, फिर विचारधारा आपको नहीं लगी सही, आपने कांग्रेस का आत्मा विरोधी लगातार हमला बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इस सवाल पर आप? देखिए, अगर मैं मुख्यमंत्री जी की बात पे गौर फरमाऊं तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं और पंडित सुखराम जी तो भारतीय जनता पार्टी के कभी मेंबर थे ही नहीं और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हमने तो खाली अपनी कांग्रेस में मेंबरशिप रिन्यू की है। तो अगर उनकी बात पे गौर फरमाएं तो फिर तो कोई इधर उधर की बात खत्म नहीं, मतलब ना शुरू होती है ना खत्म होती है। पर मैं इन बातों को दूर रख के मैं ये कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी में गए थे सिर्फ एक ही शर्त में कि हमको मान सम्मान मिलेगा, जो हमारा क्षेत्र का विकास होगा, लोगों के कामों को महत्व मिलेगा, केंद्र की तरफ से महत्व मिलेगा, उस बुनियाद में हम लोगों के बीच में निकल के गए थे। पर आप देखते हैं कि हमारे को उसमें से एक भी नहीं मिला है। हमको मुख्यमंत्री मंडी ये जरूर मिले, पर आज आप देखते हैं कि वो पूरे तरीके से विफल हुए हैं। आज वो हमारा प्रदेश के अंदर विकास नहीं करवा पा रहे हैं और जिले के अंदर विकास नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में ये जो प्रश्न है कि हमारे सांसद ने क्या काम किया, और आज मुख्यमंत्री का भी सवाल नहीं है, आज सवाल है कि सांसद महोदय ने क्या किया, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, प्रदेश का चुनाव नहीं है। तो और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो इसको मुख्यमंत्री जी के ऊपर खेलना चाह रहे हैं। बल्कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपना काम बताएं। 5 वर्ष के अंदर आपने एक भी काम जो हमारे संसदीय क्षेत्र को लेकर किया है वो आप लोगों के सामने बताएं, परंतु उनके पास वैसा जवाब नहीं है। वो मोदी जी पे वोट मांगना चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पे वोट मांगना चाह रहे हैं। अब आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के दरबार में आप हैं, तो ऐसे में मुद्दे आपने तो जो बताए हैं, क्या रिस्पांस जनता का आपको मिल रहा है प्रचार के दौरान? अभी तो प्रचार की शुरुआत है, लंबा चरण है, 19 तारीख हिमाचल के जो है वोटिंग होगी, लेकिन जहां जहां आप अभी तक जा पाए हैं, यहां जहां आप प्रचार को बढ़ा पाए हैं, क्या कुछ रिस्पांस जनता की ओर से? देखिए, जनता की ओर से मेरे को बहुत अच्छा लोगों का रिस्पांस मिल रहा है और जनता पहचानती है कि युवा शक्ति ही बदलाव ला सकती है प्रदेश और देश के अंदर, और उनको पता है कि जो मैं बात बोल रहा हूं लोगों के बीच में उसमें दम है। अगर हमारे सांसद महोदय 5 वर्ष में एक भी सवाल देश के संसद में नहीं पूछते हैं, हमारी समस्या को वहां पे नहीं रखते हैं, 5 वर्षों में 5 मिनट का भी उनको समय लोकसभा में बोलने का नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूँ एक बहुत गंभीर मसला है। आज हम ऐसे नेता चाहते हैं कि जो हमारे मसलों को ना उठाए, या हम ऐसा नेता चाहते हैं जो बदलाव लेके आए। तो मैं समझता हूं कि लोग इन बातों को समझ रहे हैं और जो बहकाने की बातें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है उन पे ना गौर करके वो जो है मुद्दों पे गौर करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये भी मंडी लोकसभा, वैसे तो देश में कई ऐसी लोकसभाएं हैं जहां पर क्लैश ऑफ द टाइटन्स है, लेकिन इस लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें या इस चुनाव की बात करें, मंडी लोकसभा क्षेत्र की बात करें, तो ये कहा जा रहा है कि आश्रय शर्मा वर्सेस सीएम। ऐसा क्यों? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की भ्रांति फैलाने की बातें हैं, क्योंकि अब उनको पता है कि 5 वर्षों में उनके सांसद पूरे तरीके से फ्लॉप हुए हैं और उनके पास एक भी काम नहीं है गिनाने के लिए।
तो वो अब किसी तरीके से लोगों का डिवीजन करके, डाइवर्ट करके दिमाग जो है किसी और तरफ घुमा रहे हैं। मैं नहीं समझता हूं कि भाई मैं उस लायक हूं कि मैं मुख्यमंत्री जी का मुकाबला कर सकूं, परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है, इसको लोकसभा के नजरिए से ही हमको चुनाव में उतरना है और लोकसभा के नजरिए से ही हमको अपनी बातें रखनी है। तो मुख्यमंत्री जी के साथ मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मेरा मुकाबला है जुमलाबाजी से। जो झूठ बोला गया केंद्र की तरफ से, जो इन्होंने लोगों को ठगा, 15 लाख में खातों में डालने की बात की थी, 1 रुपए किसी के खाते में नहीं आया। और वो आपने, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने वो एक घोषणा पत्र अपना जारी पत्र किया है, तो मैं सोचता हूँ घोषणा पत्र की जगह उनको माफी पत्र लोगों का सामने जारी करना चाहिए था। जिस तरीके के जो वादे उन्होंने किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। तो एक बहुत गंभीर मसला है, प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकली हुई बातें झूठी साबित हुई है। तो मैं समझता हूँ आज जो लोग हैं, मतलब एक तरीके से ब्रेन वॉश्ड नहीं है, लोग जो हैं इस बात को समझ रहे हैं कि हम जो है चाहते हैं कि एक उपयुक्त उम्मीदवार होना चाहिए, और हिमाचल की राजनीति हमेशा विकास की राजनीति रही है। तो मैं समझता हूँ लोग जो हैं विकास ओरिएंटेड मुद्दों पे चाहते हैं बात होना, और भारतीय जनता पार्टी उनको उलझाने का प्रयास करती है। आश्रय शर्मा के मंडी लोकसभा क्षेत्र में पंडित सुखराम जी के परिवार की एक बार फिर से धमक देखकर क्या लगता है कि मुख्यमंत्री समेत भाजपा जो है वो घबराहट में, और इसीलिए जो है ये चुनाव आश्रय वर्सेस सीएम मनाया जा रहा है? निश्चित रूप से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी मेरा उस तरीके का राजनीतिक कद नहीं है कि वो मेरी टिप्पणियों पे टिप्पणियां दें। मेरे को उन्होंने रिबटल बहुत बार किया है, मेरे ऊपर टिप्पणियां बहुत उठाई है। अब 1 महीने से देखिए तो लगातार वो मेरे ऊपर बोल रहे हैं कुछ न कुछ। तो मैं समझता हूं कि आप जो है मतलब मेरी बात कर रहे हैं तो आप मेरी बात नहीं करें, आप पंडित सुखराम जी से आप बात घबरा रहे हैं। आप पंडित सुखराम जी के काम से घबरा रहे हैं। आप जानते हैं कि पंडित सुखराम जी का कनेक्ट लोगों में है, और आप समझ रहे हैं कि उनकी तरफ से जो सांसद है वो विफल हुए हैं। तो आप कहीं ना कहीं से डाइवर्जन उसको करने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे को टारगेट करने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसे मुद्दे पकड़ रहे हैं जो लोगों को कोई मतलब नहीं रखता है। आज लोगों को कोई मतलब नहीं रखता, लोगों को तो काम से मतलब है, डेवलपमेंट से मतलब है, और ये मुद्दों को हटाकर वो जो है इसको गुमराह करके बेफजूल के मुद्दों पे बात करना चाह रहे हैं। तो आश्रय है लोकसभा चुनाव के रण में उतरे हैं पंडित सुखराम परिवार की अगर बात की जाए तो मंडी, न केवल मंडी बल्कि देश भर में इस परिवार की अपनी एक पहचान है। आश्रय जो हैं वो तीसरी पीढ़ी यानी कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी के तौर पर प्रचार को आगे बढ़ाए हुए हैं। देखना ये होगा कि जनता किसका साथ देती है, युवा सोच का या अनुभव का। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, मंडी।